ओम शांति। 28/11/2023 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है सांस। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। ज्ञान है मक्खन, भक्ति है सांस। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। प्रश्न, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। धर्त पढ़िए, धर्म न छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देश आए दे के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। भगवानोवाच, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवानोवाच, किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्मा को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ना मेल ना फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन कर्म इंद्रियों द्वारा कहती है, मैं एक ईश्वर दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य हैं सब आपस में भाई भाई हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो भाई बहन हैं। ये हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक हैं, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सबका सदगति दाता मैं एक ही हूँ। सबका शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सबका सदगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी हैं। भारत ही सतयुग में दैवी शिष्टाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आश्रय राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ आकर के राम राज्य स्थापन करो, तो अब रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते हैं। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक राम राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो भीखे की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले व प्रीत बुद्धि, 3 सेना भी है। परम पिता को कहा जाता है मोस्ट बिलेव्ड बाप, तो जरूर नॉलेज भी देते होंगे। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है सुप्रीम सोल, अर्थात ऊंच ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना ये तो बाप की गिलानी करना। बाप कहते हैं गिलानी करते करते धर्म गिलानी हो गई, भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आश्रय संप्रदायिक बन पड़ते हैं। फिर उन बदलकर मैं दैवी संप्रदाय शिष्टाचारी बनाता हूँ। ये है ही दुख की दुनिया, वहाँ तो है ही सुख ही सुख। सत्य त्रेता में भारत सदा सुखी था, हीरे ज्वार के महल थे। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है। मैं ही आकर के 100% सॉल्वेंट माना पवित्र शिष्टाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है सांस, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखलाते हैं। यानी विश्व का राज्य था,
लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर के बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अगर मालिक बनो तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है, शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है, सब विकारी हैं। अब बाप कहते हैं देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप के साथ प्रीत है। तुम और कोई को भी याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजवेश अक्षमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्ष से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब ये यज्ञ पूरा होगा। ये है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाह हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। ये है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वह है भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाप कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यमचारी भक्ति है, फिर कल जो अंत में पूरी माना अनेकों की भक्ति करनी शुरू कर देते। पहले एक की भक्ति करते, फिर बाप आकर के भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर के मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में शांत शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग में किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर के भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेट करता हूँ, लिबरेटर बनता हूँ। दुख से छुड़ाकर सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विशंति। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई भी एकदम फिदा हो जाते हैं। कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं कि बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारंभ मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ये ज्ञान लोप हो जाता, तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते हैं। अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज, सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचना रचना के आदि मध्यंत की सारी नॉलेज मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं है। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्रता की ही जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई तो फिर विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है। सत्यों में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेके आते हैं। गृहस्थवार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। घर बार छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग अलग। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे।
फिर दर्द पढ़िए, धर्म न छोड़िए। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवाज। शाहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वे तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसलिए अबलाएं अहलाएं ही ज्ञान लेती है। माना गरीब भाड़ तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण, उन्हों को भी बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। शाहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ, बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ, बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े। ऐसे थोड़ी कि रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है कि ये लायक है या नहीं है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्ठी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान। परिस्थितियों को साइड से समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड से समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन हैं। लोग तो खर्च करके साइड सीन देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन है। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन है। अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। पहले भी किया और अब फिर करना है। स्लोगन। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की कनेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मधुर महावाक्य जगदम्बा सरस्वती जी के। सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। जैसे ओम कहते हैं ना, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को ही शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है। और जो अशांति दुख का कारण बनता रहता, क्योंकि दुख मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया में शांति कदाचित नहीं हो सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैं अपने
5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों के वश कर कैसे करें, तो उनको ये तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, माना नॉलेज दो ज्ञान और योग की, और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी ही चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर के हमें सिखलाता है। बाबा हम बच्चों को आकर के नॉलेज देते हैं कि ओम शब्द क्या है। मम्मा ने इस बात को क्लियर किया है, ओम रटना नहीं है। ओम माना मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हूँ। आत्मा का सधर्म ही है शांति, तो माला फेरने की बात नहीं है। 5 विकारों को नष्ट करना है। तो आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? दूसरों का कनेक्शन, माना दूसरे की ग्रहण करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। अगर वरदान चाहिए अपने जीवन में तो बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आती है उसको साइड सीन समझकर पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भाव। तो गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति।